अपने श्रेष्ठ स्वमान के फकूर में रहो, असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी विशेष बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का स्वमान इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं है। आप सभी विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। सारे सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आप आधारमूर्त हो। सारे विश्व के पूर्वज पहली रचना हो। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख खुश होते हैं। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग माताएं हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, हर एक की अलग अलग विशेषताएं हैं। आजकल कितने भी बड़े से बड़े साइंसदान हैं, दुनिया के हिसाब से विशेष हैं, जो प्रकृति जीत तो बने, चंद्रमा तक भी पहुंच गए, लेकिन इतनी छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान सकते। और यहाँ छोटा सा बच्चा भी मैं आत्मा हूँ ज्योति बिंदु को जानता है। फलक से कहता है मैं आत्मा हूँ। कितने भी बड़े महात्माएं हैं और ब्राह्मण माताएं हैं, माताएं फलक से कहती हमने परमात्मा को पा लिया। पा लिया है ना। और महात्माएं क्या कहते, परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं कि हम सब प्रवृत्ति में रहते, साथ रहते, पवित्र रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है। इसलिए दोनों साथ रहते भी सहज पवित्र रह सकते हैं, क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है। परधर्म मुश्किल होता है, स्वधर्म सहज होता है। और लोग क्या कहते, आग और कापूस साथ में रह नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। और आप सब क्या कहते, बहुत सहज है। आप सबका शुरू का एक गीत था। कितने भी सेठ स्वामी है, लेकिन एक अलफ को नहीं जाना है, छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना, लेकिन आप सभी बच्चों ने जान लिया, पा लिया। इतना निश्चय और फकूर से बोलते हो, असंभव संभव है। बाप दादा भी हर एक बच्चे को विजयी रत्न देख हर्षित होते हैं, क्योंकि हिम्मते बच्चे मदद बाप हैं। इसलिए दुनिया के लिए जो असंभव बातें हैं वह आपके लिए सहज और संभव हो गई। फखूर रहता है कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्मा बच्चे होने के कारण माया से भी बचे हुए हो। बच्चा बनना अर्थात सहज बच जाना। तो बच्चे हो और सब विघ्नों से
समस्याओं से बचे हुए हो। तो हम सब बाबा के बच्चे बन गए हैं, और बच्चा बनना मतलब बाबा कहते हैं बच जाना। तो जो बच्चा बनकर रहता है वो माया से बच कर रहता है। अगर हम थोड़ा इधर उधर करेंगे, कुछ थोड़ा अलबेलापन रहेगा, तो फिर उतनी बाबा की मदद नहीं मिळते। बाबांची मदत जर घ्यायची संपूर्णपणे, तर प्रत्येक क्षणी बाबांचा बच्चा बनून राहायचं है। जितना हम बाबा का बच्चा बनकर रहेंगे, बाबा का बच्चा हूँ, परमात्मा मेरा बाप है, ये जितनी हमें पक्की स्मृति रहेगी, आत्मिक भान रहेगा, तो माया से बच जाएंगे। जब हम भूल जाते हैं अपने आप को और बाबा को, तो फिर माया अटैक करती है और हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो निर्विघ्न रहना है, माया के प्रभाव से मुक्त रहना है, विकारों से मुक्त रहना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, परमात्मा की मदद चाहिए, तो हर पल बाबा का बच्चा बनकर रहना। तो बाबा कहते हैं आप तो इतनी महान आत्मा हो जो असंभव को भी संभव कर देते हो। दुनिया वाले क्या कहते हैं कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता है, और ब्राह्मणों के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आपल्यासाठी अशक्य काहीच नाही। याच्यामध्ये बाबा सांगताय की दुनियेमध्ये समजतात की पवित्र राहायचंय, काही धर्म साधना करायची आहे, ईश्वराला प्राप्त करायचंय, तर घर सोडून जावं लागेल। स्त्री पुरुष सोबत राहून पवित्र नहीं रह शकत। लेकिन बाबा कहते आप क्या कहते हो, आपके लिए तो सहज है, क्योंकि दोनों के बीच में बाबा है। स्त्री पुरुष साथ में घर में रहते हैं, लेकिन दोनों के बीच में बाबा है, तो सहज है। पवित्र रहना सहज है, आत्मा स्वीकार लेती है और ये सहज हो जाता है। मग बाबा म्हणतात आप कौन सी आत्माएं हो, पहचानो अपने आप को कि आप पूर्वज हो, आप इस सृष्टी की आधार मूर्त हो। तुमच्यावरती हे विश्व आधारलेलं आहे, तुमच्यापासून या सृष्टीची सुरुवात आहे, पूर्वज आहे। त्यानंतर मग सगळे बाकीचे येतात। पहले बाबा के बच्चे आते हैं इस दुनिया में, फिर जन्म लेते लेते हमारे द्वारा बाकी आत्माएं फिर यहाँ रहती है इस संसार में। तो शुरुआत हमारे द्वारा है, तो हम पूर्वज हैं और इस सृष्टि के आधार मूर्त है। संगम युग में हम इस सृष्टि को फिर से नया बनाने के लिए बाबा के साथी बन जाते हैं। तो इस सृष्टि के आधार मूर्त है। हमारी जैसी स्थिति वैसी सृष्टि की स्थिति हो जाती है, वैसे आत्माओं की स्थिति हो जाती है। तो हमारे ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है इस दुनिया का। जो जैसे ही हम सुख शांति में रहते हैं, जब परमधाम से नीचे आए तो दुनिया भी वैसी है। जैसे ही द्वापर में हम विकारों के वश होते गए, दुख अशांति हमारे जीवन में आई, तो दुनिया भी वैसी होती गई। इसलिए अब जो द्वापर में हमने गलती की थी उसको सुधारने का समय है। आता पुन्हा आपल्याला सुख शांती पवित्रतेच्या स्थितीमध्ये राहायचं, म्हणजे दुनिया पण तशी होऊन जाईल। तो बाबा कहते दुनिया में तो इतने बड़े बड़े पद पोजीशन वाले हैं, इतने सायन्स वाले हैं, इतके वरती जे काही आहे त्याचा शोध चालू आहे, वरच्या मुख्य जे ग्रह आहे त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेले आहे, पण एक छोटी सी ज्योतिबिंदु आत्मा त्याला नहीं ओळखला अजून। बहुत शोध लगा लिए, बहुत सारा कुछ बता दिया कि ऐसा है दुनिया में, ये ऐसा है, उपग्रह असे, ग्रह असे, मग हे सगळं तारामंडळ वगैरे सगळ्या दुनियेचा समाचार त्यांच्याकडे, पण मी ज्योतिबिंदु आत्मा है हे माहिती नहीं। तो क्या जानकारी है फिर? उस जो खुद को ही नहीं जानते, तो बाकी जानकारी का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो नहीं, यहाँ पर बाबा कह रहे जो छोटा बच्चा भी ज्ञान में आता है वो कहता है मैं आत्मा हूँ, पहचान लिया उसने अपने आप को। फिर जो साधु सन्यासी क्या कहते हैं कि हम परमात्मा को नहीं जान सकते, आपण ओळखू शकत नाही, त्याच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही परमात्म्यापर्यंत। और यहाँ पर साधारण माताएं, बूढ़ी माताएं आती है, वो कहते हैं हमने परमात्मा को पा लिया, हम परमात्मा के बन गए, परमात्मा हमारा हो गया। और वो साधु सन्यासी इतना तप साधना करने के बाद भी क्या कहते थे, हम उसको उस तक नहीं पहुंच सकते, पाने का तो दूर की बात।
लेकिन उसको हम जान भी नहीं सकते। और यहाँ पर साधारण माताएं, बूढ़ी माताएं क्या कहती है कि हमने तो उसको पा लिया, भगवान हमारा हो गया, हम भगवान के हो गए। तो इतका बाबा म्हणताय दुनियावाल्यांमध्ये आणि माझ्या बच्च्यामध्ये हा एवढा फरक आहे. जर फरक स्पष्ट करायचा असला आपल्याला कोणाला, आपण काय करतोय आणि दुनियेमध्ये काय चाललेलं आहे, तर हे सगळ्यात महत्वाचे पॉइंट्स जे बाबांनी आज सांगितले. दोनों में क्या अंतर है. तो अपने इतने श्रेष्ठ स्वमान को जानते हो ना. क्यों सहज है? क्योंकि आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो. तो हमारे लिए असंभव बात भी संभव हो गई. बाबा की हिम्मत मिलती है और हम स्वमान में रहते हैं, और स्वमान में रहते हुए हम परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते. बाबा ने हमें परिवर्तन शक्ती दी, बदलण्याची शक्ती, परिवर्तन करण्याची शक्ती बाबांनी दिलेली आहे. आणि त्यामुळे आपण जे दुनियावाल्यांसाठी अशक्य आहे ते शक्य करून दाखवू शकतो. जे नियमामध्ये, धारणेमध्ये चालणं दुनियावाल्यांसाठी अशक्य आहे ते आपण चालू शकतो सहजपणे. का बरं? कारण आपल्यामध्ये परिवर्तन करण्याची शक्ती है. क्योंकि हम खुद को बदल के जग को बदलने वाले हैं. इतनी महान आत्माएं हैं. तो आप परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो, निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते हो. माया कितने भी समस्या के रूप में आती है, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना देते हो. तो माया कितने भी समस्या लेकर आए, उसे जो समस्या है उसको भी माया कह सकते हैं कि ये आ गई मेरे सामने, अब इस समस्या पर मुझे जीत पानी है. तर बाबा म्हणता है कि आप क्या करते हो, समस्याएं के रूप में माया आती है, लेकिन आप परिवर्तन शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना देते. वो समस्या हमारे सामने आने के बाद समाधान बन जाती है. तो हम समाधान लाने वाले हैं. प्रॉब्लेम निर्माण करणारे आपण नाही, प्रॉब्लेमचं सोल्यूशन काढणारे आपण आहे. तो समस्या को समाधान स्वरूप बना देते हो, कारण को निवारण रूप में बदल देते हो. कोई बहाना नहीं, कोई कारण नहीं. किसी भी कोई भी कमी कमजोरी है, कोई प्रॉब्लम समस्या है, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं आपके अंदर ये शक्ति है कि आप उस कारण को मिटा सकते हो, कारण को निवारण में बदल सकते हो. तो है ना इतनी ताकत. बाबा पूछ रहे हैं इतनी ताकत है, मतलब कारण को लेकर बैठ जाते हैं या समस्या को लेकर बैठ जाते हैं, या फिर समस्या को समाधान में बदल देते हैं और कारण को निवारण में बदल देते हैं. बाबा म्हणतात एवढी शक्ती तुमच्यामध्ये सदा असली पाहिजे, जागृत स्थितीमध्ये. कोर्स भी कराते हो ना, नेगेटिव को पॉजिटिव करने की विधि सिखाते हो. तो हम दुनिया वालों को कहते हैं, समझाते हैं, कोर्स कराते हैं कि आप तुम्हें नकारात्मक न करो, सकारात्मक विचार करो, चांगला विचार करो. तो बाबा कहते हैं आप दुनिया वालों को सिखाते हो, तो आप भी तो उस स्थिति में नहीं रह सकते हो, फिर रहना नहीं चाहिए. कधीच निगेटिव नहीं राहायचं आहे, सदा सकारात्मक विचार करायचा कि ये अच्छा ही होगा, ये ऐसा हुआ, बुरा हो गया, गलत हो गया, इसने गलत किया, ये गलत है, ये निगेटिव में नहीं रहना है कि सब अच्छा होगा, बाबा बैठा है, सब अच्छा होगा और मैं अच्छे से अच्छा करूँगा, मेरा पार्ट मैं अच्छे से निभाऊंगा. ये सगळ्यात मोठी सकारात्मकता है. सामने वाला कैसा भी है, परिस्थिति कैसी भी है, समस्या कोई भी है, प्रॉब्लम किसी भी टाइप का है, मैं कौन हूँ, मैं इसको मिटाने वाला हूँ, समाप्त करने वाला हूँ, और मिट जाएगी ये बात खत्म हो जाएगी. अशा सकारात्मक पद्धतीने आपल्याला विचार करायचा आहे. तो यह परिवर्तन शक्ती बाप द्वारा वर्षे में मिली है. बाबा म्हणत आहे संगम युगामध्ये मी हा तुम्हाला वारसा हक्क दिलेला आहे. परिवर्तन शक्तीचा वारसा हक्क. हा जो परिवर्तन शक्तीचा वारसा हक्क आहे त्याच्यामुळेच तर सगळ्यात मोठा जो दुनियेच्या बादशाहीचा वारसा हक्क है तो आपल्याला मिळतो. क्योंकि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवर्तन करना है हमें अपने अंदर.
और उसके लिए बाबा कह रहे हैं मैंने शक्ति दे दी आपको वर्षे में, अभी ही। बाकी तो जो ऊपर वाली जो बातें रहेंगी हमारे जीवन में, जो सुख शांति रहेगी, प्रेम आनंद ऊपर से जो रहेगा, सबसे मिलेगा, या फिर हमारे पास ऊंचे ऊंचे कपड़े होंगे, ऊंचे ऊंचे जेवरात होंगे, ऊंचे महल हमें मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े पुष्पक विमान होंगे, वो सब तो हमें सतयुग में होगा। सतयुग में हमारे नसीब में है वो। अभी अभी बाबा से हम सुख शांति प्रेम आनंद अंदर के लिए लेते हैं, और साथ साथ बाबा हमें परिवर्तन शक्ति देता है। सबसे महत्वपूर्ण कि कोई भी बात आती है उसको परिवर्तन कर लेना, उसको पॉजिटिव के रूप में ले लेना। कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, कोई कितना भी बड़ा कोई हमारे सामने पेपर आया है, उसको पॉजिटिव लेना कि ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए आया है। सगळ्यात पहले तो ती सेटिंग कि ये है, मुझे क्या करना है। अब मेरे अंदर इसको बदलने की शक्ति बाबा ने दे दी है, तो मुझे उस नेगेटिव में फंसना नहीं है, उस कारण में फंसना नहीं है, उस कारण के निवारण को देखना है, समस्या के समाधान को देखना है, उसमें अटकना, उसमें फंस जाना नहीं है। तो ये परिवर्तन शक्ती सबसे महत्वपूर्ण है। सगळ्यात महत्वाची शक्ती आहे संगम युगामध्ये परिवर्तन शक्ति। सबसे पहले जो व्यक्ति घटना कुछ भी हो जाता है, कुछ भी आ जाता है हमारे सामने, उसको अगर हम परिवर्तन नहीं कर सके तो उसमें अटक जाते हैं, फिर गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। और बाबा ने मिलन की मुरली में जो हमें बताया, उड़ना है, अभी उड़ना है। तो अगर हम उसमें फंस जाएंगे तो चल भी नहीं सकेंगे, उड़ना तो बहुत दूर की बात। इसलिए ये परिवर्तन शक्ति संगम युग में बाबा हमें दे देता है गिफ्ट में। त्याला फक्त आपल्याला ॲक्टिवेट करायचं आहे। बाबा म्हणतात मी देऊन टाकली तुम्हाला ॲक्टिवेट करायचं आहे त्याला। फिर एक परिवर्तन शक्ति बाप दादा वर्षे में देते हैं अभी, और उसके साथ साथ बाबा कह रहे एक ही शक्ति नहीं, सर्व शक्तियां परमात्मा वर्षा मिला है। शक्तियां परमात्मा वर्षे के रूप में हमें अभी मिली है। तो ये शक्तियां हमारे पास में सतयुग त्रेता में रहेगी, उसका कोई फायदा ही नहीं है। त्याचं काय करायचं तिथं? सामना करायची शक्ती, सहन शक्ती, सहयोग करण्याची शक्ती, यांचे निर्णय करण्याची शक्ती, परखण्याची शक्ती, यांची गरजच नहीं आपल्याला सतयुग त्रेतामध्ये। तो अगर हम वर्षे में साथ में लेकर जाएंगे वो, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, वापरायचंच नहीं त्याला 20 जन्म। तो यहाँ मिलती है। बाबा कह रहे ये जो शक्तियाँ है मैं यहाँ देता हूँ, यहाँ जरूरत है। हमारे अंदर है वो सोई पड़ी है, बाबा हमें अपने तरफ से दे देता है, और फिर हमारे अंदर की भी जागृत हो जाती है। द्वापर कलयुग में हमने उनको यूज किया है, सतयुग त्रेतामध्ये नाही वापरलं। संगम युगामध्ये बाबा पुन्हा आपल्या त्या शक्ती जागृत करून देतो, आपण घेऊन जाणार रेकॉर्डिंग सोबत, पण सतयुग त्रेतामध्ये त्याची रेकॉर्डिंग ओपन करायची गरजच नाही आपल्याला। कोणत्याही शक्तीची 2500 वर्ष आपल्याला तिथं गरजच नाही, कारण ते नॅचरल बनून जाणार, आपला स्वभाव बनणार आहे। असं नाही की शक्ती आणावी लागेल, आता मला माझ्या समोर हा प्रसंग आलेला, मला आता सहन करावं लागेल। एक सेकंड भी ऐसा संकल्प भी किसी के मन में वहां पर आएगा नहीं। इतनी सुंदर, इतनी श्रेष्ठ दुनिया में हम जा रहे हैं। लेकिन द्वापर के बाद में हमें शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। पण मग आता संगम युगामध्ये जर वापरल्या नाही, आपण त्याची प्रॅक्टिस नाही केली, त्या स्थितीमध्ये नाही राहिलो, तर द्वापरमध्ये तर खूप लवकर अपन परेशान होऊन जाऊ। इसलिए ये शक्तियां जो बाबा हमें दे रहा है, उसको बहुत अच्छी रीति से अपने अंदर धारण करना है, अपनी शक्तियों को जगाना है। जब समस्या आती है, प्रॉब्लम आता है, उस समय इस शक्ति को यूज करना है। मग जेवढं आपण वापरत जाऊ तेवढे ते शक्ती आपल्या वाढतील। आणि जेव्हा द्वापर नंतर हे सगळे मग विकारी तमोप्रधान आत्मे या दुनियेमध्ये राहतील, तर त्यावेळेला आपल्याला त्यांची गरज पडेल, त्यानुसार आपण आपलं जीवन चालू। म्हणून तर आपल्याला सगळ्या 84 जन्माचा वर्ष घ्यायचा आहे। 84 जन्माचा वर्ष हा अशा पद्धतीने है कि हमें सतयुग त्रेता में तो हम बहुत शांति में, प्यार में, आनंद में रहेंगे, लेकिन द्वापर के बाद में बाबा नहीं रहेगा। मतलब वो बाबा ने जो ज्ञान दिया उसका प्रभाव भी सतयुग त्रेता तक ही टिकता है, बाद में उसका प्रभाव भी खत्म, चार्जिंग भी कम और बाबा भी नहीं।
तब ये शक्तियां हमें काम में आएंगी. हा खूप महत्वाचा विषय आहे. याच्यावरती आपण आपलं आपलं चिंतन पण करायचं आहे कि ये शक्तियां हमें क्यों चाहिए. अभी तो जैसे हमारे साथ में बाबा है, मग आता काही झालं तर बाबांकडे, बाबा तो कहते मेरे पास आ जाओ, उड़कर मेरे पास आ जाओ, और ऊपर से देखो फिर क्या हो रहा है नीचे. तो उसके साथ साथ हम अगर अपनी शक्तियों को भी जगाते चले, अपनी शक्तियों को यूज करते चले, तर मग ते द्वापर नंतर ते आपले सगळे कामात येतील. म्हणून तर बाबा म्हणतात बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए. असं नाही की आपण संपूर्ण बनून जाऊ, शेवटी खूप योग लावू, मग दुसरं सगळं सोडून देऊ, मग बाबांच्या आठवणीमध्येच बसून राहू, पण ते शक्तीला वापरलंच नाही तर द्वापर नंतर खूप हाल होणार आहे. मग फिर उस समय रोने से अच्छा है, अभी चांस है, अभी बाबा से शक्तियां लेकर उनको प्रैक्टिकल में लाना है. बाबा कह रहे मैंने वर्षे में दे दी, वो वर्षा तो पैक होके साथ में आएगा, जो सतयुग में हम राजा बनेंगे वो सब. लेकिन यहाँ पर इन शक्तियों को, ये शक्तियां बाबा से हमें मिल रही है, उनको हमें यूज करना है. खूप चांगला त्याचा वापर करून घ्यायचा आहे, उपयोग करून घ्यायचा आहे आपल्याला. तो सर्व शक्तियां परमात्मा वर्षा मिला है, इसलिए बाप दादा हर रोज कहते हैं. हर रोज मुरली सुनते हो ना. किनको कहते हैं बाबा हर रोज? जो रोज मुरली सुनते हैं. बाबा कह रहे हर रोज मुरली सुनते हो ना, तो मैं आपको रोज कहता हूँ. तो हर रोज बाप दादा यही कहते, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो. तो इसमें हम क्या समझते हैं? बाप को याद करो और वर्षे को याद करो. मतलब क्या याद करते हैं हम? बाबा को याद करते हैं आत्मा समझकर परमात्मा को, और हम सतयुग में क्या बनने वाले उसको. लेकिन बाबा आज उसको टर्न दे रहा है अलग ही. बाबा कह रहा है, ये जो कितनी महीनता से बाबा हमें समझाता है. बाबा म्हणता है ये वर्षे को याद करो. मतलब ये वर्षे के बाद बाबा ने कह दी कि मैंने अभी आपको शक्तियां दी है सारी वर्षे में. तो वर्षे को याद करो मतलब अपनी शक्तियों को ध्यान में रखो, अपनी शक्तियों को ध्यान में रखो, इन शक्तियों को जगाओ, इन शक्तियों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ो. मतलब ये पावरफुल बनने की टेक्निक है. बाबा हमें हर प्रकार की कमजोरी से दूर रखना चाहता है संगम युग में. तो इसलिए वर्षे, वो तो रहेगा वर्षा हमें याद कि सतयुग में हम ऐसे बनने वाले हैं, ये है वो तो है, उसकी वजह से तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं. तो प्रश्नच नाही. ते आहे आपल्या समोर. ते इतकं मोठं लक्ष्य आहे की आपल्याला लक्ष्मीनारायण बनायचं आहे, आपल्याला सतयुगामध्ये राज्य करायचं आहे, आपली स्वतःची राजधानी राहील, आपले स्वतःचे इतके मोठे मोठे राजमहल राहतील. ते तर आहेच, त्याच्यामुळेच तर आपण या ज्ञानमार्गामध्ये टिकून आहे आणि पुरुषार्थ करतोय. पण तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी हा रस्ता आहे. इस रास्ते पर हमें चलना है. जो बाबा हमें हमारे अंदर ये शक्तियां भरकर हमें आगे बढ़ाना चाहता है. ऐसे ही नहीं कि हम बाबा लेके चला गया हमको सतयुग में, ऐसा नहीं. हम अपनी कैपेसिटी सिद्ध करके, अपने अंदर की सारी शक्तियों को, गुणों को जागृत करके हम सतयुग में पहुंचने वाले हैं. इसलिए द्वापर से हम अपने आप को भी चला सकेंगे और दुनिया वालों को भी चला सकेंगे. बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी. हमारी जिम्मेदारी सिर्फ संगम युग की नहीं है, हमें द्वापर के बाद भी इस दुनिया को चलाना है. हमारे वाइब्रेशन इस दुनिया को चलाते रहेंगे. लेकिन उसके लिए अभी संगम युग के हर दिन को, हर पल को, हर सेकंड को हमें महत्व देना है. और उसमें ये महत्वपूर्ण बात, बाबा ये महत्वपूर्ण आज प्रेरणा दे रहे, आपको शक्तिशाली स्थिति में रहना है. एक क्षण भी ऐसा न हो कि आपको कमजोरी महसूस हो गई. हर पल ये सोचना है, कोणत्याही वेळेला कसाही प्रसंग असू द्या, बाबा मेरे साथ है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, बाबा सर्वशक्तिवान है, और मेरे अंदर बाबा की भी सारी शक्ति आ गई है, और मैं खुद भी अपनी शक्तियों को जगा रहा हूं. ही खूप शक्तिशाली. मला कमजोर करण्याची कोणामध्येच ताकद नहीं है दुनियामध्ये. वो हिंसा के भाव से नहीं, ये शारीरिक शक्ति के आधार से नहीं, लेकिन आत्मा की शक्तियों को हमें सदा जागृत स्थिति में रखना है. इसको बाबा कहते हैं. मतलब ये बहुत बड़ा परिवर्तन है हमारे सोचने में. बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, आपल्यासाठी एकदम सहज झालेले थे. लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात कि और बाबा इशारा कर रहा है, ये वर्षे में मैं ये भी कहता हूं, अभी का जो वर्षा दिया है आपको संगम युग में यूज करने के लिए,
उसको ध्यान में रखो। बाप की याद भी सहज क्यों आती है? जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते तो बाप की याद प्राप्ति के कारण सहज आ जाती है। मतलब वर्षा याद आ जाता है तो मिलने वाला है, जिस जहाँ से कुछ मिलता है तो उसकी याद आती है, कोई कुछ देता है हमें। तो बाबा की याद भी क्यों आती है? बाबा कह रहे वर्षे को याद करते हो इसलिए बाबा की याद आती है। तो संगम युग का वर्षा भी और सतयुग में जो मिलने वाला है, दोनों को भी याद करते हैं। तो बाबा को याद करने की जरूरत नहीं, बाबा भूलेगा ही नहीं। हर एक बच्चे को यह रूहानी फकूर रहता है, दिल में गीत गाते हैं, पाना था वो पा लिया। सभी के दिल में यह स्वतः ही गीत बजता है ना, या अभी ये चाहिए वो चाहिए, वो चाहिए वो चाहिए, इसने ये करना चाहिए उसने वो करना चाहिए, ये गीत चलते हैं। या बाबा कह रहे सबके दिल में ये गीत बजता है, पाना था वो पा लिया, मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए, अब जो भी आएगा सामने बस चलना है बस। लेकिन मुझे ये चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए, असंच पाहिजे, याच्यासाठी बाबा नहीं आलेला है। क्या मेरी इच्छा थी और बाबा ने दे दिया मेरे को गाड़ी लेनी थी, बाबा ने गाड़ी दे दी। बाबा उसके लिए आया ही नहीं है। बाबा आया है हमें राजा बनाने के लिए, हमें शक्ति संपन्न बनाने के लिए, हमें सुख शांति से भरपूर करने के लिए। इसलिए हमारी बुद्धि में सदा ये होना चाहिए, पाना था वो पा लिया, अभी बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया, सारी दुनिया ही बाबा की है, तो मैं उसमें से क्या लूं? लिमिटेड का बरं घ्यायचंय, सगळंच तर माझं आहे, सगळंच तर बाबांचं आहे, तो मुझे क्यों चाहिए? थोड़ा थोड़ा क्यों चाहिए? थोड़े पर अधिकार क्यों चाहिए? सारी दुनिया पर हमारा अधिकार है अभी, क्योंकि भगवान सारी दुनिया का मालिक है, कण कण का मालिक है, और उसके हम बन गए। मात्र त्याच्यातलं थोडं का बरं पाहिजे आपल्याला? हम वो जो होगा हमारा ड्रामा, हमारा पार्ट, उस अनुसार हमारी जो जरूरत है बाबा उसको पूरी करेगा, वो सवाल नहीं है। लेकिन चाहिए मेरे को, आणि त्याच्यासाठी आपण असंतुष्ट आहे, असमाधानी आहे, ते नकोय आता। अभी बाबा कह रहे अंदर ही अंदर ये गीत बजता रहे कंटिन्यू, पाना था वो पा लिया। जेव्हा केव्हा कोणती इच्छा जागृत होईल की असं व्हायला पाहिजे आणि असं करायला पाहिजे, असंच झालं पाहिजे, असं नहीं झालं तर, ये सब बातें जब भी मन में आए, कोई भी संकल्प स्टार्ट भी हो, तब ये गीत गा लेना अंदर, पाना था वो पा लिया। बाबा देख लेना तो अब, पाना था वो पा लिया। तो सभी के दिल में यह स्वतः ही गीत बजता है ना, फकूर है ना। जितना इस फकूर में रहेंगे तो फकूर की निशानी है बेफिक्र होंगे। जितना ये फकूर मतलब नशा, जितना हम इस नशे में रहेंगे उसकी निशानी क्या है? नशे में रहेंगे तो बेफिक्र रहेंगे, तो बेफिक्र होंगे। पाना था वो पा लिए, ये नशा चढ़ा लेना है, नॉर्मल गोष्ट नहीं है। बाबा कह रहे इसको बहुत घोट घोट के पक्का करना है, इस नशे में रहना है कि पाना था वो सारा, वो पूरा भगवान ही मेरा हो गया। अभी क्या पाना है मेरे को? भगवान ही मेरा हो गया, जिसके अंदर एक क्षमता है, 1 सेकंड में दुनिया को पलटी कर सकता है, इतनी क्षमता है, इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली हमारा बाबा है। वो यूज नहीं करता है अपनी शक्तियों को, क्योंकि सारा ड्रामा बिगड़ जाएगा फिर, लेकिन वो है तो इतना शक्तिशाली, और इतने शक्तिशाली बाबा के हम बच्चे हैं, तो और क्या चाहिए हमको? तो बाबा कह रहे ये नशा जितना चढ़ाएंगे बेफिक्र बन जाएंगे, क्योंकि हम उसके हैं, चिंता उसको होनी चाहिए, वो देखेगा हमको कैसे संभालना है, काय आपल्यासाठी आवश्यक आहे। आपल्या इच्छा तर मग अनलिमिटेड असू शकतात, आपल्या इच्छा तर अशी असू शकते की आपल्याला ते टाटा बिर्ला अंबानी सारखं घर पाहिजे, आपल्याला त्यांच्यासारखं श्रीमंती पाहिजे, कुछ भी इच्छा हो सकती है किसी की भी, क्योंकि वो इच्छा है तो एक के बाद एक बढ़ती जाती है। अभी मुझे कुछ चाहिए, मेरे पास ऐसा लगता है मेरे पास 1 लाख होनी चाहिए, 1 लाख आने के बाद लगता है 10 लाख होनी चाहिए, 10 लाख आने के बाद लगता है अभी करोड़ होनी चाहिए। सारी दुनिया, सगळीची दुनिया आज ती 99च्या चक्करमध्ये, त्यांचे 100 पूर्ण होतच नाही, कधीच पूर्ण होत नाही। इसलिए तो नहीं तो फिर तो ये सब जो दुनिया में इतने बड़े बड़े लोग हैं वो तो हमें संतुष्ट दिखाई देने चाहिए थे, लेकिन उनको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, म्हणजे त्यांचे ते 99च्या चक्करमध्ये। हम बाबा के बच्चे सदा संतुष्ट, और जितना हम संतुष्ट रहेंगे, जो भी है जैसा भी है, क्योंकि हमें पता है हमें क्या मिलने वाला है सत्युग में, यहाँ के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए,
यहाँ के लिए जो जरूरी है बाबा देगा। बाबा कहता है अंत तक अगर तुम मेरे बनकर रहो, दाल रोटी की गारंटी है। दुनिया वालों की ऐसी हालत हो जाएगी, बाबा ने बताया हीरे की अंगूठी देंगे, पीने को पानी नहीं मिलेगा, ऐसी हालत होने वाली है। और हम बच्चों के लिए बाबा कहता है वतन में बुलाकर शुभी रस पिलाता रहूंगा, आपको जरूरत ही नहीं इस दुनिया की कुछ। तो इसलिए अभी जो सीन आने वाले हैं आगे चल के, उसके लिए अपने आप को बिलकुल पूरी रीति से तैयार कर लेना है। आणि ते तयारीसाठी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे, जो पाना था वो पा लिया। कोई अतृप्त इच्छा नहीं, अतृप्त आत्मा बनून भटकायचं नाही इथं आता। वो भटकते हैं वो अलग, भूत प्रेत, वो जो कहते हैं दुनिया में। लेकिन जो भी अतृप्त है, जिसकी इच्छा बाकी है, ये चाहिए वो चाहिए, तो जैसे कि वो अतृप्त आत्मा बनकर इस शरीर में रहते हुए, अपने ही शरीर में रहते हुए भटक रहे हैं। ऐसा भटकाव हमें बंद करना है, भटकती आत्मा नहीं बनना है। अभी ठिकाना मिल गया है, अभी बाबा मिल गया है। ये बिल्कुल हमें ये सारी बातें जितनी हम पक्की करेंगे, उतना हमारी सारी फिक्र, चिंताएं, टेंशन सब समाप्त हो जाएगा। चिंता की एक लकीर भी नहीं आएगी अंदर। अगर किसी भी प्रकार का संकल्प में, बोल में या संबंध संपर्क में फिक्र रहता है तो फकूर नहीं है। टेंशन है, चिंता है बोलने में, कॉन्टेक्स्ट में, तो बाबा कहते हैं इसका मतलब है कि नशा नहीं है आपको। बाबा मिल गया, इसका नशा ही नहीं है और इसलिए टेंशन है। और ये जो टेंशन वगैरह ये सब बातें, वो कल जो संभाजी नगर का बहुत बड़ा डॉक्टर है, मनोविकार तज्ञ, अभी उसने कल एक बहुत बड़ी ऐड डाली है पेपर में। उसने लिखा है कि इस अभी की पोजीशन ऐसी है संसार की, 7 में 1 मनोरुग्ण आहे। 7 मध्ये 1। सुरेश भाई 10 वर्षापूर्वी म्हणत होते, जेव्हा मी स्टार्ट केलं 10-15 वर्षापूर्वी, तर पहिले दुसरे जे क्लास त्यांचे ऐकले त्याच्यामध्ये ते म्हणायचे 4 मध्ये 1 वेडा होणार आहे। इथं 4 मध्ये 1 म्हणजे त्याला काहीतरी मानसिक रोग असणार आहे, 4 पैकी एकाला। अभी ये डॉक्टर आ गए हैं उस पर कि 7 मध्ये एकाला आहे, काही ना काही रोग है, काही ना काही मानसिक विकार है, मानसिक टेंशन मध्ये राहतात। तो और वो बताते थे कि तुम अशी हालत होणार आहे पुढे चालून की तुम्हाला असं वाटेल आपण काही वेड्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये तर नहीं रहता है। और ये अभी उसने बहुत बड़े रूप में वो डाला है पेपर में डॉक्टर ने, 7 में 1। तो जो भी मतलब जो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहना, ये भी एक मनोविकार का अंश है। तो बाबा कहते अभी आप तो मेरे बच्चे बन गए, त्याच्यामध्ये आपल्याला नंबर नहीं लावायचा है। 4 में 1, 7 में 1, हमें उसमें नंबर नहीं लगाना है। हमें बेफिक्र बादशाह बन जाना है। हर प्रकार की चिंता, तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हर प्रकार से मुक्त रहना है। तो उसके लिए दवाई बाबा दे रहा है आज। ऐसा समझो, ऐसा महसूस करो, जो पाना था पा लिया। काहीतरी इच्छा तेव्हाच टेन्शन येतं। टेंशन केव्हा येतं? कुछ चाहिए, कुछ होना चाहिए, तब टेंशन आता है। तो बाबा उसकी दवाई दे रहा है, ये नशा चढ़ा लो, पाना था वो पा लिया। तो बाप दादा ने बेफिक्र बादशाह बनाया है। बोलो बेफिक्र बादशाह हो, है तो हाथ उठाओ। जो बेफिक्र बादशाह है, फिक्र हो या कभी कभी फिक्र आ जाता है, अच्छा है। जब बाप बेफिक्र है तो बच्चों को क्या फिक्र है? बाबा सामने से कह रहा है मैं बेफिक्र हूँ, तो बच्चों को, बाप को बेफिक्री है, बाप को कोई चिंता नहीं, बच्चे को क्यों होनी चाहिए? बाप देख लेगा। और जो देखने वाला है, जो सबको संभालने वाला है, उसको कोई टेंशन नहीं है, तो आपको क्यों आना चाहिए उसका टेंशन? बाप बेफिक्र है तो बच्चों को क्या फिक्र है? कितनी बड़ी बात बाबा कह रहा है। इतका मोठा जवळचा संबंध है आपला बाबांशी। बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हारा बाप, मुझे कोई फिक्र नहीं, आपको क्यों होनी चाहिए फिक्र? मैं तो बहुत आराम से संभाल रहा हूं आपको, आपको कोई फिक्र नहीं। फक्त काय विषय काय असतो, आपला निश्चय आणि प्रेम पाहिजे बाबावरती। तो हम बाबा के बच्चे हैं, तो हम बाबा की गोदी के बच्चे हैं। अगर वो नहीं है, हम थोड़ा ढीला ढाला अलबेलापन करते, बीच बीच में
बाबा से हमारी मन बुद्धि खिसक जाती है, तब फिर बाबा कैसे संभालेगा हमको? इसलिए अगर उसका बच्चा बनकर हम रह रहे हैं तो फिक्र उसको है, और उसको भी फिक्र है, हम ऐसा कहते हैं। उसमें बाबा आज कह रहा है मुझे भी फिक्र नहीं है कुछ, मुझे पता है ड्रामा और सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, आपका तो मैं चिंता क्यों करूं? आपका सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। ये हमारी इच्छाओं के कारण हमें ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। हमारी इच्छाएं हैं जो हमें ठीक महसूस नहीं कराती है। तर त्याचे खूप मोठं औषध बाबाने दिलेलं आहे। पाना था वो पा लिया और बाबा बैठा है, और जो बाबा बैठा है उसको भी फिक्र नहीं, उसको भी पता है हमारा अच्छा होने वाला है। तो ये दोनों दवाइयों को हमें अपने अंदर ऍक्टिव्हेट कर लेना है। स्वतःला हा डोस आपल्याला रोज द्यायचा आहे, रोज द्यायचा आहे आणि वारंवार द्यायचा आहे, रिपीट 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 करायचं आहे। जब कोई बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो डोस रिपीट देते हैं 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद। होमिओपॅथीचे काही काही औषध असतात असे असतात की दर तासाला घ्यावे लागतात। तो ऐसे ये डोस कि पाना था वो पा लिया, ये, और बाबा बैठा है, बाबा को कोई फिक्र नहीं, मैं उसका बच्चा हूं, मुझे किस बात का फिक्र। ये दोनों डोज सदा लेते रहना है। जब भी कोई थोड़ा सा नीचे ऊपर लगे तुरंत ये डोज ले लेना है और स्थिति सेट हो जाएगी हमारी। बाप दादा ने तो कह दिया है, सब फिक्र व किसी भी प्रकार का बोझ है तो बाप दादा को दे दो। बाप सागर है ना, तो बोझ सारा समा जाएगा। बाबा सागर है, उसमें हमारी फिक्रात कहाँ चली गई पता भी नहीं चलेगा, तो बाबा को दे दो। मतलब ऐसा नहीं कि सारे बच्चे बाबा को बोझ दे देंगे तो बाबा पे लोड हो जाएगा, ऐसा नहीं। बाबा कह रहे मैं सागर हूँ, वो कहाँ चली गई पता भी नहीं चलेगा। सागर में कितना भी मैला कीचड़ा कुछ कुछ जाता है, पता भी नहीं चलता कहाँ चला गया, तो सारा बोझ समा जाएगा। कभी बाप दादा बच्चों का एक गीत सुन के मुस्कुराता है, पता है कौन सा गीत? बच्चों की गीत। बाबा के पास हमारा चैनल है, तो वो लगाता रहता है बीच बीच में। तो बाबा कहते हैं ये गीत सुनता हूँ मैं आपका, क्या क्या करे कैसे करे, क्या करे कैसे करे, आता काय करू, कसं होईल, कसं करायचं। तो बाबा कह रहे कभी कभी तो गाते हो ना, और बाबा अचानक से हमारा चैनल लगा देता है, तब सुन लिया होगा बाबा ने, कभी कभी तो गाते हो ना ये गीत, क्या करे कैसे करे। म्हणजे जे लोड आणि टेन्शन जे आहे त्याला बाबा म्हणतात समाप्त कर दो। बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य जो सूरज भाई बार बार बताते हैं कि बाबा कहते हैं कि अगर आप मुझे याद करो तो आपके लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। मतलब ये सोचना भी नहीं है, तो फिर बाकी ये तो टेंशन की बात तो बहुत दूर की, क्या करे कैसे करे। क्या कोई अगर कुछ किसी बात में हमें निर्णय लेना है तो बाबा की याद में बैठकर हम निर्णय ले सकते की असं करायचंय, असं करायला पाहिजे, याचा हा रिझल्ट येईल, त्याचं जर आपण तसं केलं तर त्याचा रिझल्ट तो चुकीचा येईल, असं खूप स्थिर साक्षी होऊन आपण विचार करू शकतो, ती गोष्ट वेगळी आहे। त्याच्यामध्ये पण बाबा टचिंग देतो, जर बाबांच्या आठवणीमध्ये बसून आपण ते सगळं करतोय तर, आणि जास्त वेळ नहीं लागत डिसीजन व्हायला कि काय करणं योग्य है, क्योंकि हमें करना किस आधार से है, संगम युग के आधार से, तो उसके डिसीजन लेने में समय ही नहीं लगता है। जेव्हा कलियुगाच्या हिशोबाने विचार करतो अपन त्यावेळेला मग निर्णय होणं मुश्किल होऊन जातं। जब हम अपने आप को संगम युग में देखते हैं, बाबा के साथ में रखते हैं, तो डिसीजन 1 सेकंड में भी हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्या करे कैसे करे, अब क्या होगा कैसे होगा, ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं। तो बाबा कह रहे कभी कभी तो गीत गाते हो ना, बाप दादा तो सुनता रहता है। बाबा कहते मेरे को तुम्हारे सिवाय कोई है ही नहीं एंटरटेन करने के लिए, तो मैं करमणूक करून घेतो, तुमचे चॅनल लावतो कधी कधी, तो बाप दादा तो सुनता रहता है। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं, सभी बच्चों को यही कहते हैं, जिनका सुना है जिनका नहीं सुना है। बाबा कहते हैं मैं सभी बच्चों को यही कहता, और दोनों कह रहे हैं, लेकिन बाप दादा, ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी, सभी बच्चों को यही कहते हैं, हमें भी महसूस करना है बाबा
मुझसे बात कर रहा है, बाप दादा दोनों मुझसे बात कर रहे हैं। क्या? हे मीठे बच्चे, हे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ और सीट पर सेट होके खेल देखो, बहुत मजा आएगा। वाह! त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ। सीट से नीचे आते इसलिए अपसेट होते हो, सेट रहो तो अपसेट नहीं होंगे। तो बाबा कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चों, लाडले बच्चों, साक्षी दृष्टा की स्थिती की सीट पर सेट हो जाओ। जसं आपण बाहेर स्टेजवर चाललेलं नाटक बघतो, पिक्चर बघतो, त्याप्रमाणे बाबा म्हणताय जे काही सीन चाललेले तुमच्याही बाबतीत कोणी येऊन डायरेक्ट धडाधड शिव्या देतोय, साक्षी दृष्टा की स्थिति पर सेट हो जाओ। उसका ड्रामा में पार्ट है, वैसा उसका पार्ट है, ड्रामा आहे आणि ड्राम्यामध्ये त्याचा तो पार्ट है, तो त्याचा पार्ट बजावतोय। मैं तो बाबा का बच्चा हूं, पाना था वो पा लिया, बाबा मेरे साथ में है। तो ये सारी जो कुछ भी वो मुझे गलत बोल रहा है, गलत शब्द है, अंदर आ ही नहीं रहे, डायरेक्ट ट्रांसफर बाबांकडे, आणि बाबा समुद्र है, त्याच्यात समाप्त। क्योंकि अंदर अगर लेंगे तो वो आज भले ही परेशान न करे क्योंकि हमने ज्ञान के पॉइंट्स को याद कर लिया, लेकिन अंदर लेंगे तो बाद में बार बार याद आती रहेगी। इसलिए जब कुछ गलत हो रहा है, जब कोई कुछ गलत बोल रहा है, उसी समय बाबा के पास ट्रांसफर कर देना। तो ये है साक्षी स्थिति, चाललंय त्याचं। अब मैं कौन हूं और मेरा क्या पार्ट है, ये याद रखना है। पार्टधारी उसके पार्ट में नहीं घुसता है, उसके पार्ट का लोड नहीं लेता है। जो भी जे पण नाटकामध्ये काम करतात त्यांनी तो असं का बरं बोलला मला या चक्करमध्ये तो जात नाही, तो त्याचा जो पार्ट है तो बजावतो, जो काही रोल है त्याचा। तो ऐसे ही हमें भी बहुत स्थिर रहकर साक्षी दृष्टा स्थिति की सीट पर सेट रहकर फिर हमें अपना पार्ट बजाना है। तो फिर ये सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्या करे, कैसे होगा, ये सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। तो फिर अगर वो सीट पर सेट रहेंगे तो बाबा कह रहे अपसेट नहीं होंगे, म्हणजे मूड नहीं खराब होणार। कौन सी 3 चीजें बच्चों को परेशान करती है? कौन सी 3 चीजें बच्चों को परेशान करती है? चेक करना है अपना भी, क्या ये 3 चीजों के कारण मेरी परेशानी बढ़ती है कभी कभी? 3 चीजें: चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार। चंचल मन मतलब मन भागता रहता है, कंट्रोल में ही नहीं है, भागता जा रहा है इधर उधर। अभी ये सोचा, वो बाद में 1 मिनट के बाद ये सोचा, फिर तो और तीसरा कोई विचार आ गया, और कुछ चलता ही रहता है। चंचल मन मतलब स्थिर नहीं हो रहा है मन, और बुद्धि भी अलग अलग चित्र देख रही है। मन का अलग चल रहा है, मन में संकल्प अलग चल रहे हैं, बुद्धि अलग तरीके से भटक रही है, अलग कुछ देख रही है, अलग कुछ चल रहा है, अलग ही फिर निर्णय अलग हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं भटकती बुद्धि के कारण। क्योंकि बुद्धि का काम है निर्णय लेना, और भटकती रहेगी तो स्थिर नहीं है तो निर्णय भी नहीं होगा सही। तो चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार, ये 3 चीजें बच्चों को परेशान करती है। बच्चे परेशान क्यों है, शांत से परे क्यों रहते हैं, टेंशन में क्यों रहते हैं, ये 3 बातें। तो इन 3 बातों का पूरी रीति से खात्मा कर देना है हमें। मन का मालिक बन जाना है, बुद्धि को ठिकाने पर रखना है, और पुराने संस्कारों को समाप्त कर देना है। अपने ओरिजिनल दिव्य संस्कार में आ जाना है। जो बाबा हमें सिखाता है, समझाता है मुरली से, उसका स्वरूप बन जाना है, प्रैक्टिकल में लेकर आना है। तो बाप दादा को बच्चों की एक बात सुनकर हंसी आती है, बाबा का सुनना देखना चालू ही रहता है। तो कौन सी सुनता है बाबा बात हमारी? पता है कौन सी बात है? कहते हैं बाबा क्या करे, मेरे पुराने संस्कार है ना, तो जुना संस्कार है, जाईल थोड़ी इतक्या लवकर, पुराने संस्कार है ना। बाबा को हंसी आती है। बाबा कह रहे ऐसे बच्चे कहते हैं ये मेरा पुराना संस्कार है। तो बाप दादा मुस्कुराता है, जब कह ही रहे हो मेरे संस्कार,
तो मेरा बनाया है, तो मेरे पर तो अधिकार होता ही है। जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया तो मेरा तो जगह लेगा ना। कितनी मोटी सायकोलॉजी, मानसशास्त्र बाबा शिकवतो। बाबा कह रहे, आप क्या कह रहे हो की ये मेरा पुराना संस्कार आहे, तो मेरा कह रहे हो म्हणजे त्याला आपलं मानलं, तर आपलं मानलं तर तुमच्याकडे राहीलच तो, मग आपके साथ में ही रहेगा। अगर आपने अपना बनाया है तो आपके साथ में रहेगा। तो मेरे पर तो अधिकार होता ही है, तो मेरा जो है मेरे पर तो अधिकार होता ही है। जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया तो मेरा तो जगह लेगा ना। क्या यह ब्राह्मण आत्मा कह सकती है मेरे संस्कार? मेरा मेरा कहा है तो मेरे ने अपनी जगह बना दी है। आप ब्राह्मण मेरा नहीं कह सकते, यह पास्ट जीवन के संस्कार है। ब्राह्मण बनने के पहले का जीवन है, उसके संस्कार है। लेकिन ब्राह्मण संस्कार तो अलग है। बाबा के बनने के बाद तो वो मेरे रहे नहीं, वो जन्म ही खत्म हो गया। अभी तो नया जन्म है, बाबा की गोदी में हम रहते हैं, तर नवा जन्म आहे। नव्या जन्मामध्ये नवे संस्कार। हा नवा जन्म कुठे झालेला आहे, कोणाकडे झालेला आहे, आपण कोणाचे बच्चे बनलेलो आहे, कोणत्या परिवारामध्ये आलेलो आहे, ईश्वरीय कुळामध्ये आपण आलेलो आहे, तर इथले संस्कार पाहिजे आता। वो तो बाबा कह रहे वो पास्ट के जन्म के जिनको आप मेरा कहते हो, तो तुमच्या या शरीरामध्ये जो जन्म झालेला होता त्या जन्माचे संस्कार होते, पण आता हा पुनर्जन्म झालेला आहे, नवा जन्म झालेला आहे, दिव्य जन्म झालेला आहे, तर त्याचे संस्कार आता तुमचे संस्कार असले पाहिजे। तो हम उन पुराने संस्कारों को मेरा संस्कार कह नहीं सकते, क्योंकि हमारा जन्म ही नया हो गया। त्याच्या याच्या आधीचा ह्या शरीरामध्ये जेव्हा आपण आलो त्याच्या आधीचा जन्म थोड़ी आपल्याला आठवतो, उस जन्म को तो हम भूल गए हैं। ऐसे ही बाबा कह रहे ये जो जन्म आपका ब्राह्मण बनने के पहले का था उसको भी भूल जाओ, अभी ये नया जन्म हुआ है। तो आप ब्राह्मण मेरा नहीं कह सकते, ये पास्ट जीवन के संस्कार है, शूद्र जीवन के संस्कार है, ब्राह्मण जीवन के नहीं है। ये पहले जीवन के संस्कार है जो शूद्र जीवन था, और हम शूद्र से अभी ब्राह्मण बन गए हैं, तो ब्राह्मण जीवन के संस्कार ही पूरे अलग होने चाहिए। तो मेरा मेरा कहा है तो वह भी मेरे अधिकार से बैठ गए हैं। आपलं म्हटले कोणाला तर ते आपलेपणाने बसणारच जवळ, साथ में रहेंगे वो। ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार जानते हो ना, और यह संस्कार जिनको आप पुराने कहते हो यह भी पुराने नहीं है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का पुराने ते पुराना संस्कार अनादि और आदि संस्कार है। त्याला तुम्ही तुमचा जुना संस्कार म्हणता, पण हे जुना पण नाही आहे। तुमचं जुन्यात जुना कोणतं आहे की तुम्ही परमधाममध्ये अनादि स्थितीमध्ये जे होते ते खूप दिव्य होते, 7 गुणांनी संपन्न होते। मग आदिमध्ये सतयुगामध्ये आले तर सगळे देवतांचे संस्कार, देवताई संस्कार, सतोगुणी संस्कार, सर्व गुणांनी संपन्न असे तुम्ही होते त्यावेळेला। तो तेच जुन्यात जुनं आहे, त्या जुन्या स्थितीमध्ये परतायचं। हे जे नंतर आलेला मळ आहे तो तुमचा नाहीच, हा मळ चढलेला आहे त्याच्यावरती। तो आप श्रेष्ठ आत्माओं का पुराने ते पुराना संस्कार अनादि और आदि संस्कार है। यह तो द्वापर मध्य के संस्कार है। ये द्वापर के बाद दुनिया जब बिगड़ने लगी, हम जब बिगड़ने लगे, तब से वो संस्कार बने हैं, द्वापर के बाद से। तो मध्य के संस्कार को बाप की मदद से समाप्त कर देना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये मध्य के संस्कार हमारा नहीं है, ये ऊपर से जमा हुआ मैल है, आपल्यामध्ये झालेली भेसळ आहे। तर बाबा म्हणताय माझी मदत घेऊन त्याला समाप्त करणं काही अवघड नाही आहे। परंतु होता क्या है, बाप जो सदा आपके साथ कंबाइंड है उसे कंबाइंड जान सहयोग नहीं लेते। कंबाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोगी, लेकिन समय पर सहयोग न लेने के कारण मध्य के संस्कार महान बन जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं होत का बरं नाही, ते संस्कार समाप्त व्हायला पाहिजे, ते का बरं होत नाही, कारण तुम्ही मला सोबत ठेवत नाही। आणि ज्या वेळेला ते संस्कार जागृत होण्यासारखी परिस्थिती येऊन जाते त्यावेळेला तर बिलकुल मला विसरून जातात। आणि मग त्या संस्काराला वापरल्यामुळे काय होतं की ते संस्कार महान बनून जातात, म्हणजे तुमच्यावरती त्यांचा जोर चालतो। तो बाबा कह रहे जब कोई भी ऐसा संस्कार उठे, अंदर कोई संकल्प उठे, कोई भावना आ जाए जो विकारों के वश है, जो सतोगुनी स्वरूप वाली नहीं है, उस समय मेरे साथ कंबाइंड हो जाओ।
तर मग ते सतोगुणी संस्कार वापरले जातील आणि ती जी खराबी आहे, जे विकार आहे, ते समाप्त होऊन जाईल, भस्म होऊन जाईल. अभी बाप दादा ने जो होमवर्क दिया था, याद है? होमवर्क याद है? क्या होमवर्क दिया था बाबा ने हमें पिछले संडे को? दुआ देना और दुआ लेना. तो अभी क्या करना है? बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि सब पूजनीय आत्माएं हैं. तो पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण दुआ देना ही है. होमवर्क दिया था, बाबा के पास रिजल्ट पहुंचती रहती है. बाबा कहते हैं अभी और भी उसको पक्का करो. आप कौन सी आत्मा है? क्यों कह रहा है बाबा दुआ देने को? क्योंकि हम पूजनीय आत्माएं हैं. आपली पूजा होती है मंदिरामध्ये. हम पूजनीय आत्माएं हैं. और पूजा क्यों होती है? विशेष लक्षण हमारा है दुआ देना. हमने दुआ दी है सबको, इसीलिए हमारे मंदिर बनाकर हमारी पूजा होती है. तो दुआ देना ये हमारा मेन लक्षण है. तो आप सभी जानते हो कि आप सभी पूजनीय आत्माएं हो. बाबा म्हणते तुम्हाला माहिती झालं का? पक्क झालं का? प्रश्न विचारता है बाबा कि आप सभी पूजनीय आत्माएं हो. क्या हमें ये पक्का हो गया मैं पूजनीय आत्मा हूं? क्या मैं अपने अभी के जीवन को देख रहा हूं सिर्फ, या बाबा ने जो मेरा भविष्य बताया है, मेरा भूतकाल बताया है कि मैं कौन सी आत्मा और कौन सी बनने वाला हूं, क्या वो हमें पक्का हो गया मैं पूजनीय आत्मा हूं? मतलब मंदिरों में मेरी पूजा हो रही है, मेरे बहुत सारे भक्त हैं जो मेरे द्वारा दुआएं प्राप्त करते हैं, मेरे द्वारा प्यार लेते हैं, मेरे द्वारा रहम प्राप्त करते हैं. बाबा म्हणता है क्या ये जान गए हो पूरी रीति से? मतलब अंदर हमें ये पूरी रीति से महसूस होता है कि मैं पूजनीय आत्मा हूं, या मैं साधारण हूं, चार चौघांसारखं कलियुगामध्ये जैसे लोक आहेत त्या पद्धतीचे नहीं. बाबा कह रहे अपनी इस स्वमान को जागृत करो, अपने आप को जगाओ कि आप साधारण नहीं हो, आप महान आत्मा हो, पूजनीय आत्मा हो, आप पूजा करने के लायक आत्माएं हो. ये बिल्कुल हमें पक्का होना चाहिए. तो अगर हम पूजनीय आत्मा है तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक पवित्रता आ जाएगी, ऑटोमेटिक हमारा सारा मैल खत्म हो जाएगा, विकारों का प्रभाव हम पर नहीं रहेगा. तो बाबा कह रहे एक बार ये तो पक्का कर लो कि आप पूजनीय आत्मा है. तो यह दुआ देना अर्थात दुआ लेना अंडरस्टूड हो जाता है. अगर हम पूजनीय आत्माएं हैं तो दुआ देना और दुआ लेना ये तो यही तो क्वालिटी है उसकी, पूजनीय आत्मा की. तो जो दुआ देता है, जिसको देते हैं, उसके दिल से बार बार देने वाले के लिए दुआ निकलती है. तो हे पूज्य आत्माएं, आपका तो निजी संस्कार है दुआ देना, आपला हा मूळ संस्कार है, आपला स्वभाव है दुआ देना. क्योंकि हम इस धरती के बहुत महान आत्माएं जो इस धरती का कल्याण करने वाले हैं, सबको रहम की दृष्टि से देखने वाली आत्माएं हैं. तो हमारा निजी संस्कार है, आपला हा स्वभाव है मूळ कि दुआ द्यायची आहे. और जिनको बाबा कह रहे आप दुआ देते हो तो जिनको दुआ मिलती है वो भी आपको दिल से दुआएं देते रिटर्न में. वो आत्मा दुआ देते, भले ऊपर से न कहे, लेकिन अंदर ही अंदर जिसके द्वारा उसको सहयोग मिला है उसको दुआएं देते रहती है वो आत्मा. तो बाबा कह रहे दुआ देना और दुआ लेना यही आपका जीवन है, यही आपका भी जीवन होना चाहिए. तो अनादि संस्कार है दुआ देना, आदि भी नहीं, अनादि संस्कार. बाबा कह रहे आपके आत्मा में वो इनबिल्ट है. इनबिल्ट म्हणतात एखादी गोष्ट असते तर मोबाईलमध्ये काही काही ॲप आपण नंतर घेतो आणि काही काही ॲप्स असे असतात की ते पहिलेच येतात मोबाईलच्या सोबतच, त्याला म्हणतात इनबिल्ट. तो ऐसे ही हम परमधाम में है, सतोगुनी स्थिति में है, तब ही हमारे अंदर ये संस्कार है दुआ देना. वो संस्कार भी हम साथ में लेकर जाते हैं क्योंकि यहाँ दुआएं दी है, भरपूर दुआएं देते देते हम यहाँ से गए हैं. और इसलिए वो परम धाम में भी साथ में है. फिर सतयुग त्रेता में तो किसी को जरूरत नहीं, लेकिन द्वापर के बाद हम भी देंगे वैसे और हमारी मूर्तियां भी दुआएं देंगी. वो ऐप एक्टिवेट हो जाएगा द्वापर के बाद से भी. तो आपका निजी संस्कार है दुआ देना, अनादि संस्कार है दुआ देना. जब आपके जड़ चित्र भी दुआ दे रहे हैं तो आप चैतन्य पूज्य आत्माओं का तो दुआ देना यह नॅचरल संस्कार है. बाबा म्हणते तुमच्या मूर्त्या पण आजपर्यंत दुआ देत आहे,
तर तुम्ही तर आता चैतन्य मूर्ती आहे, तुम्ही तर आता चैतन्यामध्ये तुमची यादगार त्यांनी ती धातूची मातीची कशाची मूर्ती बनवलेली, ती पण दुवा देते. तुम्हीच तर तुमचेच तर ते प्रतीक आहे. तर तुम्हाला चैतन्यमध्ये आता ॲक्च्युअलमध्ये दुवा द्यायचे. आता तुम्ही आता इथं लाईव्ह आहे, जिवंत स्थितीमध्ये. तिथं मूर्तीमध्ये तर जीव थोडीच आहे, काही प्राण थोडीच आहे तिच्यामध्ये, जागृत थोडीच आहे. म्हणायला म्हणतात जागृत फक्त, पण जागृत तर आपण है. हम अभी चैतन्य में हैं, हमें अभी लाइव में दुआएं देनी है सबको. फिर ये अभी के वाइब्रेशन वो मूर्तियों के द्वारा कैच कर लेंगे हमारे. तो इसको कहो मेरा संस्कार. किसको कहो? दुआ देना. इसको बाबा कह रहे हैं, इसको कहो मेरा संस्कार. तो हर पल दुआएं देते. बाबा ने कहा आप सारा पुरुषार्थ बंद कर दो, लेकिन एक ही अगर सहज नहीं लगता है आपको कुछ करना, तो आप ये चालू कर दो, दुआ देना है, दुआ लेना है, दुआ देते रहो सबको. तो बाबा कह रहे हैं ये संस्कार बना लो दुआ देने का. मध्य द्वापर के संस्कार नेचुरल और नेचर हो गए हैं. वास्तव में यह संस्कार दुआ देने के नेचुरल नेचर है. जब किसी को दुआ देते हैं तो वह आत्मा कितनी खुश होती है, वह खुशी का वायुमंडल कितना सुखदायी होता है. तो किसी को दुआ देते वो आत्मा खुश हो जाती है. मग कसं वायब्रेशन वातावरण कसं बनून जातं. अगर कोई निराशा उदासी या दुःख है वातावरण में, तर कसं जडजड वाटतं. आणि जेव्हा आपण कोणाला चांगलं सांगतोय, दुआ देतोय, तो आनंदी होतो, तो वातावरण कसं हलकं हलकं होऊन जातं. जैसे हमने वो फोटोग्राफ्स देखे कल मोदी जी के, वो उन्होंने 6 प्रोग्राम अटेंड किए. यहाँ पर 1 घंटे का समय था. 1 घंटे के अंदर बहुत कुछ हुआ. कितनी सुंदर सुंदर बातें उन्होंने कही. और जब निकले हैं वहाँ से तो कितना हल्के होकर निकले थे. फोटोवरून लक्षात येईल आपल्याला कि सबकी दुआएं उनको मिली और दुआओं के कारण वातावरण कैसा बन गया था वो फोटो में हम देख सकते हैं. कितना सुंदर वातावरण बन गया था. वो कसं महसूस होत असेल त्यावेळेला त्यांना तिथं जे होते. तो बाबा कह रहे ये दुआ का जो प्रभाव है ये बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत ऊंचा प्रभाव है. क्योंकि सामने वाला खुश हो जाता है और खुशी का वातावरण चारों ओर फैल जाता है. तो यही तो हमें वातावरण को तो बदलने की सेवा करनी है. यहाँ दुखमय वातावरण है, सब टेंशन वाला वातावरण है, और इसमें हम दुआ देंगे, सामने वाला खुश होगा, वातावरण खुशी का बन जाएगा. तो होमवर्क किया है तो उसे अपने नेचुरल नेचर बनाते हुए आगे भी करते कराते रहना. ये जो दुआ देने का होमवर्क बाबा ने दिया है, बाबा कह रहे त्याला आता तुम्ही आपला स्वभाव बनवा. नॅचरल झालं पाहिजे. तुम्ही करा पण आणि दुसऱ्यांना पण तशी प्रेरणा द्या की दुआएं दो, बस छोड़ दो. पकड़ कर मत रखो इसने ये किया उसने वो किया ऐसा करते, ये पकड़ कर मत रखो. उस आत्मा को दुआ दो और दुआएं उस आत्मा को बदल सकती है. नहीं तो कितना भी समझाओ कोई नहीं बदल सकता है. दुआएं बदल सकती है. तो और जिन्होंने थोड़ा बहुत किया है, नहीं भी किया है, तो वो सभी अपने को सदा मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना. बाबा म्हणतात ज्यांनी केलं नाही आहे या आठवड्यामध्ये, आणि जेव्हा बाबा होमवर्क देतो त्याला बिल्कुल विसरायचं नाही आपण. बाबा म्हणतात किया है तो और भी आगे बढ़ते रहो, दूसरों से भी कराते रहो. और जिन्होंने किया नहीं किया, बाबा कोई ऐसे डंडा लेकर नहीं बैठता है. केला तो आपलाच फायदा है. तो बाबा उसी हिसाब से बस समझाता है बाबा कि जिन्होंने थोड़ा बहुत किया है या नहीं किया है, वो भी अभी क्या करो, अपने को सदा मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना. मैं पूज्य आत्मा हूँ और मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ. बाबा म्हणता हे एकदा पक्क झालं ना तर मी जे सांगतोय ते तुम्ही करायला लागल. इस हिसाब से बाबा कह रहा है कि आप अपने आप को अंदर पक्का कर लो, मैं पूजनीय आत्मा हूँ और मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ. बाबा तो इतनी गहराई रहती है बाबा की बातों में, हम सोच भी नहीं सकते. बाबा ये क्यों कह रहा है. बाबा अभी क्या कह रहा है, मतलब जिन्होंने होमवर्क नहीं किया उनको बाबा डंडे से मार नहीं रहा है. क्या कह रहा है, आप अंदर ही अंदर ये पक्का करो कि मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ. जिन्होंने नहीं किया उनको बाबा कह रहा है आप अपने आप को ये स्वमान दिलाओ
मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूं। कैसा सिखाने का तरीका है बाबा का। बाबा कह रहे हैं ये अगर आपको पक्का हो जाएगा कि मुझे श्रीमत पर चलना है बाबा की, तो आप करोगे, जो मैं कहता हूं वो करोगे। अभी नहीं किया है, आगे करोगे। तो इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना, क्योंकि हर एक से जब पूछते हैं कि आप क्या बनने वाले हो, तो सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। तो ये क्यों बाबा में क्यों बार बार ये सारी बातें समझाता है, क्यों सिखाता है, क्यों होमवर्क देता है? क्योंकि हमें वो लक्ष्मी नारायण बनाना चाहता है। तो बाबा कह रहे हैं अगर किसी को पूछो आपको क्या बनना है, तो क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण बनना है। राम सीता में कोई नहीं हाथ उठाता, मतलब हमें त्रेता में नहीं आना है, हमें सतयुग में आना है। तो सतयुग में आना है तो बाबा कहते हैं वैसे लक्षण होने चाहिए, और वैसे लक्षण आने के लिए हमारा पार्ट हमारे अंदर पक्का होना चाहिए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। जो बाबा की श्रीमत है उस पर चलना चाहिए, जो बाबा कहता है वो करना चाहिए, क्योंकि मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है। जब लक्ष्य है 16 कला बनने का, तो 16 कला अर्थात परम पूज्य आत्मा का कर्तव्य ही है दुआ देना। यह संस्कार चलते फिरते सहज और सदा के लिए बनाओ। चलते फिरते, ऐसा नहीं कि बैठे हैं हम और फिर दुआ दे रहे हैं। जो भी दिखाई दे, जिसका भी मन में संकल्प आए, जिसकी भी न्यूज सुने, हम दुआ देना है। वो आत्मा है और हमारी दुआएं उस तक पहुंच जाएगी। तो बाबा कह रहे चलते फिरते सहज और सदा के लिए बनाओ, ये स्वभाव ही बन जाए हमारा, तो वो पुराना स्वभाव तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। तो हो ही पूज्य, हो ही 16 कला, लक्ष्य तो यही है ना। तो बाप दादा खुश है कि जिन्होंने भी किया है उन्होंने अपने मस्तक में विजय का तिलक बाप द्वारा लगा दिया। तो बाबा मतलब है जिन्होंने ये होमवर्क किया उन्होंने तो जैसे कि अपने मस्तक पर विजय का तिलक बाप द्वारा लगा लिया, उनके मस्तक पर बाबा ने तिलक लगा दिया कि विजयी बन गए। तो ऐसे अभी हमने किया है, नहीं किया है, अभी स्टार्ट करना है, सबको दुआ देना है। बाबा ने ऐसे, बाबा बहुत बार ऐसा होता है बाबा होमवर्क देता है और भूल जाता है, क्योंकि बाबा को पता होता है की जर विषय काढला तर मग अवघड जाईल, म्हणून काही काही गोष्टी बाबा काढतच नाही, होमवर्क देऊन विसरून जातो। बऱ्याच वेळेला असं झालेलं आहे, पण बाबांनी याच्यावरती विशेष अटेन्शन आज आपलं खेचलेलं आहे की दुआ द्यायची आहे। ये सबसे बड़ा सबसे सुंदर पुरुषार्थ है। अभी जो भी मधुबन में कार्य चल रहे हैं, चाहे विदेशियों के चाहे भारत के, वो सब कार्य भी एक दो के सहयोग सम्मान के आधार से बहुत अच्छे सफल हुए। मधुबन में जो चल रहे हैं और जो मधुबन के ही पार्ट रहते हैं, जब सभी सेंटर जहाँ पर भी कोई प्रोग्राम होता है, कोई कार्य होता है, तो बाबा कह रहे हैं भारत के भी और विदेश के भी जो भी कार्य चल रहे हैं एक दो के सहयोग सम्मान के आधार से बहुत अच्छे सफल हुए हैं। और हमने कल देखा वो प्रोग्राम इतना सफल हुआ, इतनी बड़ी न्यूज़ बन गई है उसकी, जो बहुत सुंदर। आणि मोदींचं जे भाषण होतं ते अति सुंदर होतं, अति सुंदर। जैसे हमारी राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारी है खुद, और हमारा प्रधानमंत्री आकर क्या कहता है, उसने ये कहना बहुत बड़ी बात है कि मैं आपका ही हूँ, मैं अतिथी, मी पाहुणा नाही आहे तर मी तुमचाच आहे। आणि त्यांनी सगळे कनेक्शन सांगितले की मी माझ्यासाठी 2011 पर्यंत, आता नंतर पंतप्रधान झाल्यावर तर मग बऱ्याच गोष्टी असतात, आता तिथे यायचं होतं तर 3 दिवसापासून तयारी चालली होती, त्यांचे सगळे सिक्युरिटी वाले येऊन चेक करना वगैरह। तो कहाँ जाना है उनको तो अभी बंधन है, लेकिन उन्होंने कहा 2011-12 के पहले कोई भी प्रोग्राम हो उसमें जाना, फिर मधुबन में जाना, ये मेरे लिए जैसे संस्कार बन गया था मेरा, कि ये सहज हो गया था, मेरा पार्ट हो गया था वो, कि यहाँ जाना, फिर जानकी दादी से कुछ आशीर्वचन लेना, गुलजार दादी से कुछ लेना, इतकी मोटी स्वीकारोक्ति है। मतलब ये उन्होंने बताया कि ये मेरे जीवन का आधार है। जैसे जे काही मोदींचं जे पुढे इतकं सारा प्रभाव वाढला त्याच्या मागे हे पण आहे, या ज्या मोठे आहेत आपले त्यांच्या दुआ त्यांना भेटलेले आहे। दुआओं का प्रभाव है जो मोदी जी का इतना प्रभाव है दुनिया में, और उस कारण भारत का प्रभाव है। और उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बातें बताई है उसमें। मतलब ये प्रोग्राम जो सफल हुआ उसका ये मतलब उसका ये उदाहरण ये है कि उन्होंने ये बताया कि अभी जो विश्व में शांति का कार्य चलने वाला है, जो विश्व अभी शांति स्थापन होगी विश्व में, तो ये ब्रह्मा कुमारी से उसका मेन उगम स्थान बनेगा। खूप मोठी गोष्ट आहे प्रधानमंत्र्यांनी असं सांगणं, ब्रह्मा कुमारी उसका प्रमुख केंद्र बनेगा।
जो विश्व में शांती स्थापन होनी आहे. मग दुसरी गोष्ट त्यांनी सांगितली की जो भारत की विकास गाथा है, जो विकास होता जा रहा है, उसमें ब्रह्मा कुमारीज की अहम भूमिका है. बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की हैं. भाषण खूप छोटं होतं, 17-18 मिनिटाचं, पण इतक्या सुंदर गोष्टी त्यांनी सांगितलेल्या आहे. जैसे उन्होंने चुन चुनकर ब्रह्मा कुमारीज को सर्टिफिकेट दिए. उनके सर्टिफिकेट की हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसी हालत थी जब 1950 में जब सेवा स्टार्ट हुई, कोई 3 गज पे पृथ्वी देने को तयार नहीं था. म्हणजे जागा भेटत नव्हती की जिथं बसून आपण संदेश देऊ शकू कोणाला. और देश का प्रधानमंत्री गुणगान गा रहा है आज. देश की राष्ट्रपति हमारी बहन है. तो ये कितना बड़ा परिवर्तन जो भगवान का कार्य. और कितने आए कितने चले गए इस ज्ञान में. बड़ी बड़ी दादियाँ भी सब चली गई, लेकिन ये भगवान ऊपर बैठकर ये कार्य कर रहा है, इसलिए इतना इसका प्रभाव है. तो ऐसे ही तो ये जो महापरिवर्तन का अभी समय है, सब मानने लगे हैं. बहुत ऊंचे ऊंचे हस्तियां इस ज्ञान को मानने लगी. तर आता तेच माईक बनणार आहे आपल्यासाठी. आपल्याला सांगायची गरज नाही, आता तेच सांगणार आहे दुनियावाल्यांना. और जैसे मोदी जी ने जैसे ही प्रोग्राम हुआ, उनके यूट्यूब चॅनल उनका जो है, ज्याला समजा 2.5 करोड लोक बघतात, त्याच्यावरती त्या चॅनलवरती त्यांनी लगेच टाकलं ते. मतलब उन्होंने जो कहा कि ब्रह्मा कुमारीज ये शांति का केंद्र बनेगा, यहाँ से शुरुआत होगी, ये प्रमुख केंद्र बनेगा. अब उनको तो अनेक संस्था में जाना पड़ता है, राजकारण आहे, तरीसुद्धा त्यांनी इथं जे म्हटलेलं आहे की ब्रह्मा कुमारीज मेन आहे, तर ते म्हटलेलं त्यांनी असं म्हटलेलं असताना सुद्धा असं नाही की तेवढ्यापुरतं खुश करण्यासाठी म्हटलं. उन्होंने अपने चैनल पर डाल दिया. और दूसरा उन्होंने जो ध्यान किया वहाँ जाकर, उन्होंने सबसे पहले तो, हमारे तो बाद में आया हमारा वीडियो, लेकिन सबसे पहले मोदी जी ने डाल दिया कि कैसे उन्होंने बाबा के सामने बैठ के ध्यान किया. उन्होंने पहले डाला, फिर न्यूज़ आई हमारी कि उन्होंने ध्यान किया है वहाँ पर जाकर. तो ये सारी जो भगवान का जो कार्य चल रहा है, ये सब मानने लगे हैं. और यही बाबा कहते हैं कि ये कैसे सफल होते कार्य. सहयोग, सम्मान और आधार, सबका एक दूसरे का आधार मिलता है, सहयोग मिलता है, और एक दूसरे को सम्मान देते हुए ये कार्य सफल हो जाते हैं. तो और आगे भी होने वाले कार्य सफल हुए पड़े हैं, क्योंकि सफलता आपके गले का हार है. हम ब्राह्मण बच्चों के गले का हार है सफलता. बाप के गले के भी हार हो. बाप ने याद दिलाया था कि कभी भी हार नहीं खाना, क्योंकि आप बाप के गले के हार हो. कितना शब्दों की जादू करता है बाबा. बाबा कहता आप हार नहीं खाना, आप मेरे गले के हार हो. आप हार नहीं सकते, आप मेरे गले का हार हो, हार नहीं सकते हो आप. तो गले का हार कभी हार नहीं खा सकता. तो हार बनना है या हार खानी है. तो बाबा कहते हैं हार बनना है या हार खानी. अभी हमें हार नहीं खानी है, अभी हम बाबा के गले में पिरोए गए हार के रूप में. तो नहीं ना, हार बनना अच्छा है ना, तो हार कभी नहीं खाना. हार खाने वाले तो अनेक करोड़ों आत्माएं हैं. आप हार बन के गले में पिरोए गए हो. हार खाने वाले तो बाबा कह रहे अनेक करोड़ों आत्माएं हैं, लेकिन आप तो कुछ स्पेशल हो. आप तो जीतने वाली आत्माएं हो और बाबा के गले का हार हो. तो ऐसे है ना, तो संकल्प करो. बाप के प्यार में माया कितने भी तूफान सामने लाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएगा. जैसे मिलन की मुरली में भी बाबा ने ये बात कही थी, आज फिर से रिपीट कर रहा है बाबा कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, बाबा के गले का हार हो, तो तूफान भी तोहफा बन जाएगा. कोणतंही संकट तुमच्यासाठी संधी बनून येईल. तो ऐसा वरदान सदा याद करो. कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, पहाड़ बदल के रूई बन जाएगा. अभी समय की समाप्ति प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो. तो समय की समाप्ती है, समय अभी बिल्कुल नजदीक आ गया है. तो बाबा म्हणतात या वरदानांना आता तुम्ही ॲक्टिव्ह करा, ॲक्टिवेट करा आपल्या जीवनामध्ये, प्रॅक्टिकलमध्ये आणि वरदानांना वापरायला सुरुवात करा. अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ स्वमानधारी, सदा स्वयं को परम पूज्य और पूर्वज अनुभव करने वाले, सदा अपने को हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनाने वाले, सदा बाप के दिल तख्त नशीन, भ्रुकुटी के तख्त नशीन,
सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव में स्थित रहने वाले चारों ओर के सभी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।